11,562 फुट की ऊंचाई पर क्या कभी आपने सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखी है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ऊंची जगह पर एक सिनेमा हॉल है और वो है लद्दाख के लेह में। इस सिनेमा थिएटर की खासियत ये है कि ये पोर्टेबल है और हर मौसम को बर्दाश्त करने की इसमें पूरी सलाहियत भी है। लद्दाख में फिल्मों के दीवानों को एक नया ठिकाना मिल गया है। ये सिनेमा हॉल कोई आम इमारत नहीं बल्कि इन्फ्लेटेबल टेंट से तैयार किया गया है, जिस पर बाहर से खराब मौसम का कोई असर नहीं होता और अब लद्दाख में लोगों को मनोरंजन का एक नया जरिया मिल गया है। तो मैं कह रही थी कि पिछले साल एक बार आया था तो फिर कोविड की वजह से फिर अच्छे से हुआ नहीं, तो फिर यहाँ पे दोबारा इस साल आया है तो फिर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि फैमिली को ना एक टाइम पास करने का जरिया मिल रहा है यहाँ पे। तो हाँ, बहुत अच्छा जरिया है ये टाइम पास करने का। मैं तो चाहती हूँ यहाँ पे एक बड़ा सा सिनेमा हॉल बने, यहाँ पे मॉल भी बने, सिनेमा हॉल भी बने। यहाँ पे अभी एक ही है ना, तो अलग अलग शो पे दिखाया जा सकता है, पर यहाँ पे थोड़ा जैसे बाहर हो ना वैसे यहाँ बन सकते हैं, तो उतना बन सकता है यहाँ पे बनना चाहिए। यूटी बनने के बाद लद्दाख में एक अनोखा सिनेमा हॉल खोला गया है। ये सिनेमा हॉल पूरी तरह से पोर्टेबल है और ट्रक में भरकर इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। एक साथ 140 लोग इस सिनेमा घर में फिल्म देख सकते हैं और टिकट की कीमत 200 से 250 के बीच है। फिल्म देखने आए लोगों ने कहा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि लद्दाख में उन्हें आधुनिक तकनीक वाले सिनेमा हॉल में अपनी मनपसंद फिल्म देखने का मौका मिलेगा। सिनेमा हॉल ये कभी आपने इमेजिन किया था कि? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं किया था कि इतनी हाइट पे हमें सिनेमा हॉल मिलेगा। बट जब जिस दिन हमें यहाँ पे मिला था ना, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब एक यूट्यूब पे वैसे देखना फोन पे, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट एक सिनेमा हॉल में वैसे पूरी फीलिंग के साथ देखना, बहुत इमोशनल मोमेंट्स भी आते हैं, तब आंसू भी आते हैं हमारे। वो फोन पे नहीं आएंगे, वो आपके सिनेमा हॉल में आएंगे। आप पूरी फीलिंग के साथ देखते ना, तब आते हैं वो सर। हाँ, जब मैं यहाँ आया था, मेरी जनवरी में यहाँ आया था और मैं बहुत ज़्यादा सिनेमा को पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ये सर्च किया था कि यहाँ सिनेमा है कि नहीं है। तो बाय लक मुझे सिनेमा हॉल मिला, तो हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट हर वीकेंड आ जाते हैं। आप ओनर से बात कर सकते हैं। यूटी बनने के बाद में मैं बिल्कुल कहूँगा कि लद्दाख में बहुत विकास हुआ है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, सड़कों के क्षेत्र में या फिर एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। पोर्टेबल सिनेमा के मालिक चाहते हैं कि आधुनिक तकनीक वाले सिनेमा का मजा लद्दाख के अलग अलग दूर दराज इलाकों में रह रहे लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। स्टेंजन ने न्यूज़ 18 लद्दाख से कहा कि वो लेह में एक अस्थायी सिनेमा घर भी बनवाना चाहते हैं। मैं सिनेमा स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक फिल्म मेकर हूँ। मैं बॉम्बे में फिल्म में काम करता था। जब मुझे लगा कि मेरे को यहीं पे आके एक फिल्म बनाना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे आके देखा तो हमारे पास एग्जीबिशन करने का, सिनेमा दिखाने का सिनेमा हॉल बिल्कुल नहीं है। एक मॉडर्न इक्विप्ड, डिजिटल इक्विप्ड सिनेमा एक भी नहीं है। तो हमें पहले तो सिनेमा बनाने से पहले दिखाने का प्लेटफॉर्म हो। जब प्लेटफॉर्म होगा तो टिकट्स बिकेंगे, तो थोड़ा इनकम आएगा, तो फिर बाकी लोग भी एनकरेज होंगे सिनेमा बनाने के लिए। तो मुझे लगा कि सिनेमा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सिनेमा है हमारा पिक्चर टाइम मूवी थिएटर, जो एक पोर्टेबल है, ये दिल्ली बेस्ड एक एंटरप्रेन्योर सुशील चौधरी, उनका ब्रेन चाइल्ड सॉर्ट ऑफ ऐसा है। तो मैंने इसको धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली बार देखा, तो मुझे लगा ये तो बहुत प्रैक्टिकल है लद्दाख के लिए, जहाँ पे लोग बहुत ही स्कैटर्ड है, बहुत दूर दूर दराज जगह पे लोग रहते हैं। हमारा सिनेमा एक ट्रक में फिट आ सकता है और कोई भी कहीं भी गांव पे, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाके हम कभी भी सिनेमा 5 घंटे के अंदर अंदर एक सिनेमा थिएटर खड़ा कर सकता है। तो इसीलिए मुझे लगा ये यहाँ के लिए बहुत सही होगा। लेह में सिनेमा हॉल की विशेषता ये है कि ये खास फैब्रिक से बना टेंट है जो कि फायर रेजिस्टेंट है। क्योंकि ये सिनेमा हॉल इन्फ्लेटेबल है, ऐसे में एक खास मोटर के जरिए एयर प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। इतना ही नहीं, सिनेमा हॉल के अंदर गर्मियों में एयर कंडीशन और सर्दियों में हीटर का इंतजाम भी रहता है। लद्दाख में कड़ी सर्दी में भी लोग इस सिनेमा हॉल में आराम से फिल्म का मजा ले सकते हैं। -20 डिग्री में भी फिल्म देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। ऐसे में ये जो ब्लोअर है, इंटेलिजेंट ब्लोअर है। हम इसमें एयर प्रेशर सेट कर देते हैं, मैक्सिमम पे जितना हमें रखना है और मिनिमम पे जितना रखना है। उसके बाद अगर मैक्सिमम से ज्यादा होता है एयर प्रेशर, तो ऑटोमेटिक एयर निकालना शुरू कर देगा। अगर मिनिमम से कम होता है तो ऑटोमेटिक एयर इसमें ये फिल करना शुरू कर देगा। कोई भी वेदर हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट ब्लोअर है, ऑटोमेटिक वर्क करता है।
तो जो टेंट है इसको कभी डिप्लेट भी करते हैं आप? जब हमें मूव करना होता है तब हम करते हैं सर, अदरवाइज हमारे परमानेंट सेटअप लगा रहता है। और वेदर के हिसाब से? नहीं, वेदर यहाँ पे तो सर आप जानते ही हैं, लद्दाख में सबसे ज्यादा हवा चलती है, और अभी इससे पहले कितने तूफान आए, बहुत सारे आए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके अंदर में हमारा जो स्ट्रक्चर है इतना स्ट्रांग है कि हवा का ज्यादा इस पर इफेक्ट नहीं होता है। बड़े शहरों के सिनेमा हॉल की तरह उसी क्वालिटी की फिल्मों का मजा अब लद्दाख में भी लिया जा सकता है। यूटी बनने के बाद अब लद्दाख प्रगति की राह पर आगे निकल चुका है। चाहे सड़कों का जाल हो या दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनाया गया ये सिनेमा हॉल, जाहिर तौर पर लद्दाख के लोगों के लिए ये एंटरटेनमेंट का नया जरिया है जो कई सालों तक लद्दाख में नहीं था। कैमरामैन मुनमुन के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क।